हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ने सीयूईटी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, बट अभी सारे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड नहीं आया है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एनटीए ने सिटी इंटीमेशन निकाला था, उसमें आपको पता चल गया था कि आपका एग्जाम कब कब होने वाला है एंड उसमें लिखा हुआ भी था कि जब आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो अभी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड आया है जिनका एग्जाम 13 मई को है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम 13 मई को पड़ रहा है, तो फटाफट से देखेंगे बेटा कि आप अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें पहले से फिल करके लेके जानी है, क्या चीजें हमें वहां पे जाके फिल करनी है एंड उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है हमारे लिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फटाफट से आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सीयूईटी का पहला ही वेबसाइट आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, पब्लिक नोटिस। यही हमने किया था जब हमारा सिटी इंटीमेशन के लिए आया था। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी। इस पे हम टैप करेंगे तो उनका पब्लिक नोटिस आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक नोटिस में क्या है कि सिटी इंटीमेशन आपको पहले से ही मिल चुका था 7 मई को। ठीक है, एंड आपके एग्जाम कब से कब तक चलेंगे, 13 मई से 3 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे और वो आपका सिटी इंटीमेशन में ही लिखी हुई है सारी चीजें कि आपका कब एग्जाम होना है, कौन सा एग्जाम होना है और किस शिफ्ट में एग्जाम होना है। और अभी जब एडमिट कार्ड हम डाउनलोड करेंगे तो वहां पे भी मेंशन होगा कि कितने तारीख को आपका एग्जाम है, कौन सा शिफ्ट है और कहाँ पे जाके आपको ये एग्जाम देना है। राइट, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये तो पब्लिक नोटिस था। यहाँ पे हम आ गए डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी, हमने इसको ओपन किया और ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप कैप्चा फिल करोगे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट होते ही आपके पास ये आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से आ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी चीजें थी वो हमने हाइड कर दी है, बट आप जब अपना एडमिट कार्ड ओपन करोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे आपका नाम होगा, फादर्स का नेम होगा, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ होगा। अगर डिसेबिलिटी है, आपने फॉर्म फिल करते समय यस लिखा है तो यहाँ पे यस होगा, नो लिखा था तो यहाँ पे नो ही लिखा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्राइब आपको पेपर लिखने के लिए, अगर डिसेबिलिटी है तो आपको पेपर लिखने के लिए कोई चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो ये उसके बारे में बात करते हैं। बाकी आपने अपना आधार कार्ड जो भी आपने प्रोसेस के टाइम पे दिया होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो चीज है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्यूआर कोड है, रोल नंबर का बार कोड है और यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होगी जो भी आपने उस वक्त लगाई थी। और याद रखना, जो आपने पिक्चर लगाई है ना वो आपको संभाल के रखनी है, वही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जानी है, सेम पिक्चर। ठीक, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड इशूड फॉर 13 मई 2025 टू 16 मई 2025। तो ये सिर्फ सबके लिए नहीं आए, सिर्फ इन्हीं के लिए आया है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि इस बच्चे का एग्जाम 13 मई को है, टाइमिंग क्या है 3 PM टू 6 PM और रिपोर्टिंग टाइम देखो दे रखा है 1 PM। अगर डिसेबिलिटीज वगैरह है या फिर आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ फिल किए होंगे तो उसके हिसाब से आपको टाइमिंग देंगे कि एक्चुअल में आपको सेंटर कितने बजे पहुंचना है। बाकी आप अपना मार्जिन लेके यहाँ से चल सकते हैं। ठीक, गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर 2:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा, आधे घंटे पहले। उसके बाद फिर आप एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जा सकते हैं, पेपर नहीं दे पाएंगे। तो मेक श्योर कि आधे घंटे के आप 1-1.5 घंटा पहले ही पहुंचे। उन्होंने भी पहले कह दिया भाई, 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए उन्होंने कहा है आपको। ठीक, और ये जिस एड्रेस पे आपको जाके एग्जाम देना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, इसकी ना कलरफुल पिक्चर ये फोटोकॉपी करवा लेना, आप जीरोक्स निकलवा लेना। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग, इसमें क्या क्या करना है, कैंडिडेट फोटो। ठीक है, अपनी फोटो यहाँ पे लगानी है, सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी वही आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, ये आपको सेंटर पे जाने से पहले करना है। वहां पे ये नहीं करना कि भाई थोड़ा सा ग्लू दे दे मैं अपना फोटो पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थम्स इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का, जल्दी जल्दी में कोई भी दूसरी फिंगर्स का मत कर देना भाई, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक, बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो ये दोनों काम तो सेंटर पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए आपका। ठीक, अब जोश जोश में आके इधर साइन भी मत कर देना
कैंडिडेट सिग्नेचर, सिर्फ इतना पढ़ के कि भाई मैम ने बोला है कि इन दोनों को फिल करके लेके जाना है तो हम साइन भी कर देते हैं, हमारा टाइम बचेगा। नहीं भाई, टाइम नहीं बचेगा, आपका ये फॉर्म ही रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपको दूसरा एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर ओनली। जो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे उन्हीं की प्रेजेंस में आपको यहाँ पे साइन करना है, पहले से करके नहीं लेके जाना है। तो आप इसको फिल करके लेके जाएंगे, इसको फिल करके लेके जाएंगे, बट आपको इसको फिल नहीं करना है, ठीक। ओके, इसके बाद क्या, ये 2 पेज का एडमिट कार्ड है आपका। ओके, इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप भी इसको बहुत अच्छे से हर एक लाइन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, पता चले कि आप सेंटर पहुंच गए, फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज तो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई थी, हमारे एडमिट कार्ड पे लिखी हुई थी, बट हम इसको फॉलो करना ही भूल गए, ठीक है। तो क्या क्या है जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर टाइम एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, जो भी आपकी एंट्री टाइम है, मेक श्योर कि आप उस टाइम पे पहुंचे, इवन उससे पहले ही पहुंच जाए, ठीक। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर इज एज पर हिज हर ऑप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है ऑलरेडी आपको एडमिट कार्ड में लिखा है, अगर वहां पे जाके कुछ चेंजेस होता है तो इंस्टेड आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है, ठीक। इन केस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट, द सेम मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर कंसर्न, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपको इस चीज की रिपोर्ट करनी होगी। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन, आप कोई गैजेट्स वगैरह, चिट वगैरह, चीटिंग का कोई सामान लेके नहीं जा सकते। अगर ऐसा आपने किया और आप पकड़े जाएंगे तो इसके लिए लीगल एक्शन लिए जाएंगे, एंड फिर आप कभी भी एनटीए का कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सोचो एनटीए कितने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, सिर्फ सीयूईटी थोड़ी करवाता है, ठीक है। अभी आपने नीट का एग्जाम दिया होगा, तो नीट भी जो है एनटीए कराते हैं, एनटीए बहुत सारे एग्जाम कराते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो, ठीक है। नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड इंडल्जिंग इन एनी अनफेयर, ठीक है, मींस अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एट एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्या हो जाएगा, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, लीगल एक्शन होगा, और फिर आप एग्जाम में, फ्यूचर किसी भी एग्जाम में जो एनटीए कंडक्ट करवाएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर एग्जाम सेंटर आफ्टर द गेट इज क्लोजिंग। जब गेट क्लोज हो जाएगा, जैसे कि आपका 3 बजे का पेपर है, तो आधे घंटे पहले ही वो गेट को क्लोज कर देंगे, तो उससे पहले ही आपको एंट्री करनी है। एक बार गेट बंद हो गया तो आप अलाउड नहीं होंगे, और ऐसा हर बार बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। देखो बेटा, आप हमेशा इतनी मेहनत करते हो पेपर देने के लिए, है ना, लेकिन अगर आप उस दिन टाइम से नहीं पहुंचोगे तो सारी की सारी मेहनत बेकार है, ठीक है। आप उस दिन थोड़ा या तो जल्दी उठ जाओ, थोड़ा आधे घंटे कम पढ़ लेना, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। बट सोचो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अगर आप वो एग्जाम ही नहीं दे पाए, या फिर कुछ भी रीजन की वजह से ट्रैफिक में फंस गए, या फिर आप ऑटो से जा रहे हो, ऑटो नहीं मिल रहा है, कैब नहीं हो रही है, तो आप अपना मार्जिन लेके चलो कि आप सेंटर से कितनी दूर रह रहे हो, और कोशिश किया करो कि जहाँ पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ रहा है उससे एक दिन पहले आप उस जगह को विजिट कर लो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इतना हमको समय लगेगा, एंड ट्रैफिक वगैरह होगा तो इतना हमको टाइम लग जाएगा, और उस दिन ये भसड़ ना हो कि भाई हमारा सेंटर कौन सा है, हमें कौन से गेट पे पहुंचना है, ये है वो है। तो वो सारी चीजों से बचना है और एक दिन पहले ही सारी चीजें वेरीफाई कर लेनी है। क्लियर है। नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन। देखो गेट क्लोज होने के बाद आप नहीं आ सकते हो, जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तब तक आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कितना डिसेबिलिटी यहाँ पे लिखा है, 40 और मोर देन 40% में बी अलाउड कंपनसेटरी एक्स्ट्रा टाइम। तो उन बच्चों को पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। लेट्स सपोज कि 3 घंटे का पेपर है आपका, तो 1 घंटे के हिसाब से उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा, उनको 60, यानी कि 1 घंटा उनको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। नाउ PWD और PWBD candidate can bring his her own scribe or maybe avail the same on the national testing agency। तो आपने उस पेपर में अगर फिल कर रखा होगा डिसेबिलिटी में कि आप अपने स्क्राइब को लेकर जा सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको अलाउड है,
ठीक, बट सारा वेरिफिकेशन ये लोग करेंगे. इन केस ऑफ द अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन इन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब कैन बी अलाउड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर्म द चीफ मेडिकल ऑफिसर. अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम भी है, आप अपना स्क्राइब लेकर जाना चाहते हैं, तो हर चीज का आपको अपने साथ प्रूफ रखना पड़ेगा. मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए. मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, तो इन सबका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है, अगर आप अपने बिहाफ पे किसी को एग्जाम लिखने के लिए लेकर जाते हैं तो. ठीक, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग सर्टिफिकेट. आपको अपना सर्टिफिकेट इश्यूज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर द पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी. तो वही बात है कि आपको अपना उस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा. ठीक, और जो भी आप अपने साथ स्क्राइब लेके जा रहे हैं एग्जाम में, एनटीए के एग्जाम में, तो मस्ट कैरी हिज हर ओन डिक्लेरेशन. ठीक है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए. पता चले कि आप अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेके जा रहे हो जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है. ठीक है, तो वो आपसे बिना पूछे आपका एग्जाम दिए जा रहा है, तो ये चीज तो अलाउड ही नहीं होती है. ठीक है, वो आपसे कम क्वालिफाइड होने चाहिए, तो उस बेस पे वो आपको एंट्री देते हैं एंड सारी चीजें रीचेक होती है वहां पे. ठीक, upon completion of the examination please wait for instructions from the invigilator and do not get up from your seat until advised. तो भाई पेपर हो जाए, बैठे रहो जब तक वहां आपके जो टीचर्स है, जो इन्विजिलेटर है, आपको एडवाइस ना करे कि अब बेटा ये करना है, अब ये करना है. ठीक, द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट टाइम ओनली. ठीक है, तो ये आपको क्या है, या तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसके बीच की बात है. ठीक है, कि आपको परमिट किया जाएगा कि आप एक ही बार जा सकते हैं. ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस. जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी आपको इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करने हैं. द एडमिट कार्ड कंसिस्ट 2 पेजेस, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग पेज 2. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन पेज 1 पे है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको पेज 2 पे दिए गए हैं. ठीक है, इसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड इज प्रोविजंस subject to satisfying the eligible candidate as given information bulletin. okay, ये चीजें. उसके बाद no candidate would be allowed to enter the examination center without admit card. ये तो देखो बहुत बेसिक सी चीज बोल रहा है. क्या पेपर देने जा रहे हो, आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे पेपर देने के लिए, है ना. वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जो आपने वहां पे मार्क की थी कि भाई हम ये लेकर आएंगे आईडी प्रूफ के लिए, तो वो आपके पास आईडी प्रूफ होनी चाहिए. ठीक है, वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में आप सीसीटीवी के सर्वेलेंस में रहेंगे. ठीक है, वहां पे जैमर्स लगे होंगे. कोई आपका, आप सोच रहे हो कि गलती से हम फोन वगैरह लेके चले जाएंगे, गूगल कर लेंगे, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है. देखो पकड़े गए तो उसकी सजा अलग है. ठीक है, अगर पकड़े नहीं भी जाते हो तो आप गूगल नहीं कर पाओगे. ओके, क्योंकि जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं. नाउ कैंडिडेट विल बी परमिटेड कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इन अ एग्जामिनेशन वेन्यू. आप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजें ही अपने साथ लेके जा सकते हैं. तो वो सिलेक्टेड चीजें क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है. सबसे पहली चीज, रंग बिरंगी बॉटल नहीं लेके जाना, ऐसी बॉटल नहीं लेके जाना जिनको अंदर पता ही चले कि पानी लेके जा रहे हो, जूस लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो. ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, बिल्कुल A4 साइज में और फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, जैसा कि ऊपर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे. एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखनी है फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट. जो भी वहां पे भरवाएंगे तो आप तो एक काम करना, 4 रख लेना, 4-5 रख लेना. ठीक है, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ रख लेना, और साथ ही साथ इसकी जेरोक्स भी आप रख लेना. ठीक, नाउ बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट बी रिक्वायर्ड डिटेल्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए. ठीक है, हैंड राइटिंग, पेस्ट, फोटोग्राफ, जो भी बताया था वो आपको पहले से ही करके जाना है. समझ में आ गया. एनी वन ऑफ दी, आपको जो भी अपनी तरफ से, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, चाहे फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, पेन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट साइज ये पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, तो ये सारी चीजें आप विद फोटोग्राफ लेकर जा सकते हैं. नेक्स्ट देखो, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग लाइक पेन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो आपको ये अलाउड नहीं है. ठीक है, ना आप पेन लेके जा सकते हैं, ना ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके जा सकते हैं. मेटल्स, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें वहां पे नहीं अलाउड होंगी. ओके, now examination official will not be responsible for the safekeeping of the personal belongings and there will be no facility. अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम गोल्ड का कुछ पहन के चले जा रहे हैं, ठीक है, हमने ब्रेसलेट पहन लिया, हमने वॉच पहन ली,
ठीक है, महंगी सी वॉच पहन ली और आप सोचो कि वहीं पे जाके उतार देंगे तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप अपने सम्मान का खुद ही जिम्मेदारी रखो, ठीक है, हम नहीं रखेंगे। अगर आप रखते हो कहीं पे भी सबमिट करते हो, जमा करते हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी पे करोगे, हमारी जिम्मेदारी पे नहीं कर कर आओगे। तो बेटर है कि सारी चीजें घर पे ही छोड़ के जाओ। अब शूज फुटवेयर विद अ थिक सोल, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से नीट के इंस्ट्रक्शंस आए थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे सीयूईटी के भी आपको शूज नहीं पहन के जाने हैं। कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं पहन के जानी है जिसमें बहुत बड़े बड़े से बटन हो, ठीक है, बड़ी बड़ी सी पॉकेट्स हो, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के चलो जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हो, तो वो अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। ऐसे इधर चेन लटक रही हो, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, अलाउड नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सी टी शर्ट ट्राउजर पहन के जाओ, खुद भी रिलैक्स रहो, है ना, और जो आपकी चेकिंग करा उनको भी थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। चलो, सो shoes, footwear with a thick sole and the garments with a large button are not permitted. Blank paper sheet for rough work will provided in the examination hall room. तो वह आपको ये रफ वर्क करने के लिए वहीं पे पेपर दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम, उस पर आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है टॉप ऑफ द शीट, एंड मस्ट ड्रॉप द शीट इन द डेजिग्नेट ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल। और जाने से पहले आपको अपनी रफ शीट जो है उधर ही ड्रॉप करके जानी, एक बॉक्स बना के दे देते हैं, जब आप जाते हो तो उसमें आप अपना वो शीट जो रफ शीट है वो उसमें आप ड्रॉप करके जाते हो, ठीक। बिफोर लिविंग दी एग्जाम, अगर ऐसा हुआ कि आप अपनी शीट अपने पास लेके जा रहे हो तो फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन अ नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर, फिर जो भाई आपकी जो रिजल्ट आएगी उसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इफ एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही बार फॉर्म भरो, एक ही बार पेपर दे जाओ, अच्छे मन से पेपर दो, अच्छा सा पेपर दो, ठीक है। तो भाई ये इन्होंने दे दिया है कि हम लीगल एक्शन वगैरह ले लेंगे अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा किया तो, मल्टीपल टाइम्स अगर आपने फॉर्म को सबमिट किया तो, ठीक। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट ऑन एनटीएस वेबसाइट, तो आप वेबसाइट पे जाके बाकी की डिटेल्स को चेक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूंगी बेटा कि आप खुद से एक बार इसको दोबारा से रीड करना, ठीक है। एडमिट कार्ड की आप फोटो कॉपी निकलवा लो, लेकिन कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जेरोक्स कैसी होनी चाहिए बेटा, कलर्ड होनी चाहिए, और 2 निकलवा लो, ठीक है, ताकि एक में गड़बड़ी हो जाए कभी तो आप एक अपने पास एडिशनल में रखो, ठीक है। अगर और कोई भी डाउट होंगे कि क्या चीज कैसे करके लेके जानी है, क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी की डिटेल्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।